जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप नोट कर लें, चाहे कुछ भी हो, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो काफी अच्छी चल रही होगी, जो पेपर की डेट है वो काफी नजदीक आ रही है। अब मात्र यहां पर से कितने दिन बचे हुए हैं आप लोगों को पता होगा, मात्र 40 दिन अब बचे हुए हैं। तो अब आपको पढ़ाई जो है अच्छे से करनी होगी। ठीक है, और पढ़ाई करने के साथ साथ इस सब चीजों की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन? ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है बॉड मास का नियम। सबसे पहले क्या होता है? बॉड मास का नियम। इसी नियम का पूरा इस चैप्टर में गेम है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए पेपर में जाने से पहले, वो सारे फॉर्मूले मैं आपको आज लिखाने वाला हूं। देखिए, V से होता है विनिकुलम, मतलब जो ये ऊपर से संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीजन डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लीकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसका यूज करें कैसे? अब हम इस चीज का यूज करें कैसे कि क्वेश्चन के बीच में इन सबको कैसे लगाना है? जैसे मैंने ये लिखा हुआ है इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन में कहीं आपको वेनिकुलम दिखे, ये साइन दिखे, तो सबसे पहले आप इस संख्या को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम किस चीज में जाएंगे? बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम घुसेंगे। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करने है? सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है इसे हम करते हैं सॉल्व। जैसे ही ये ब्रैकेट सॉल्व होता है उसके बाद हम ये वाले ब्रैकेट को करते हैं और लास्ट में इस बड़े वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा नियम रहता है। अब अप्लाई कैसे होता है ये इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं सारे यहाँ पर क्वेश्चन लिख के ला रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख के लाया हुआ हूँ। ये देखिए, मैं सब चीज के क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। बस आपको पहले मेरे साथ नियम लिखना है और नियम के साथ साथ सीखना है कि मैं बता क्या रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कहीं ऑफ लिखा दिखे, यदि कहीं यहाँ पर हिंदी वाले का, हिंदी में लिखते हैं का और इंग्लिश वालों में लिखा रहेगा ऑफ, तो आप समझिए इसका मतलब हमें क्या करना है? इनटू करना है। क्या करना है? इनटू। उसके बाद डी से डिवाइड हो गया, आप लोगों को साइन दिख रहा है। एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनटू हो गया, गुणा हो गया, आप लोगों को साइन दिख रहा है। ए से हो गया एडिशन, यहां पर प्लस करना है, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन, यहां पर माइनस करना है। ठीक है, ये टेबल आपको सबसे पहले बनानी है। सबसे पहले ये टेबल आपको क्या करनी है? बनानी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी के सबसे पहले पेज पे इसे नोट करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में जाते हैं कि क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, कैसे हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, अब इसका आंसर करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले डिवाइड भी है, भाग का चिन्ह भी है, ऐड का भी है, भाग का भी है, इनटू गुणा का भी है, मल्टीप्लिकेशन का है और प्लस का साइन है। अब सबसे पहले हम क्या करें? हो सकता है ना, सबसे पहले हम क्या करें? ये संख्या है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, हम पहले इसको डिवाइड करें या फिर इन दोनों को पहले ऐड कर लें, या इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें, या फिर पहले इनटू करें। अब देखिए, हम जाते हैं अपने नियम की ओर। नियम में सबसे पहले क्या था? ब्रैकेट को सॉल्व करना था। कहीं ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्या यहाँ ब्रैकेट है? नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं होता है तो उसके बाद क्या लिखा था? ब्रैकेट के बाद हमने क्या लिखा था? ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ मतलब इनटू। ठीक है, ये ऑफ या का लिखा रहेगा, ये इनटू दोनों में क्या है? अंतर है। ठीक है, यहां पर का लिखा रहेगा तब पहले इसको सॉल्व करेंगे, यदि इनटू लिखा रहेगा तो पहले बाद में इसे सॉल्व करेंगे। ये बाद में सॉल्व होगा डिवाइड से। ठीक है, यदि का लिखा है तो वो डिवाइड के पहले सॉल्व होगा। क्या होगा? डिवाइड के पहले सॉल्व होगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले क्या करनी है? नोट करनी है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें। अब देखिए, ठीक है, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये है क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। अब डिवाइड भी दो हैं, डिवाइड भी दो हैं। सर पहले इसे करें या इसे करें? पहले हमें इसे करना होता है। ठीक है, यहां से हम इधर की ओर चलते हैं, पहले हमें इधर की ओर सॉल्व करना होता है। तो 6 से देखिए 240 के बट्टे में 60, यही तो हमारा क्वेश्चन है। बीच में क्या है? प्लस। क्या है? प्लस 120/15, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या होता है? भाग होता है, वही तो होता है, गुणा 3। ठीक है, और प्लस का 5। अब क्या करना है? सबसे पहले देखिए, अब क्या हम इसको करना है हमें? देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 6 चक्को 24, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये कितनी बार आ रहा है? 4 बार। प्लस ये क्या हुआ? प्लस
क्या इस 15 से 120 में भाग जाता है? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो प्लस का 8 हुआ गुणा 3 प्लस 5। सर इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया था, आपने फॉर्मूला नोट होना चाहिए। डिवाइड के बाद हमें गुणा करना था, डिवाइड के बाद हमें क्या करना था? गुणा। क्या कहीं गुणा का साइन है? बिल्कुल गुणा का साइन है। तो 4 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 8 3 24 और प्लस का 5। अब तीनों को ऐड कर दो, जैसे ही हम ऐड करेंगे 24 और 4 28 प्लस 5 कितना होता है? 33। कितना होता है? 33। ये हमारा क्या था? आंसर था। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखे हैं बहुत सारे। इसको आप ध्यान लास्ट तक वीडियो देखना। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी तो समझना 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का आपका आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। सबसे पहले इसको आप लोग नोट करें। जब आप लोग ये नोट कर लेंगे तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही है, हैंडल कैसे करना है। देखिए सबसे पहले होता है ऊपर से जो बाल लगाता है, बेनागुलम बोलते हैं उसे, ठीक है, वो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके बाद होता है बी से ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है? ब्रैकेट। क्या कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ, हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 ऐसी रहेगा माइनस, अब देखो 5 प्लस 2 कितना होता है? 7 होता है। जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो ब्रैकेट हटा दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दिखी है उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 5 और 2 7 हो गया, गुणा 3 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के बाद हमारा क्या होता है? बी ओ से ऑफ, कहीं ऑफ है? नहीं है। बी ओ डी, डी से डिवाइड, आपने लिखा है पेज में देखो, उसके बाद आएगा डी से डिवाइड। क्या कहीं डिवाइड है? नहीं है। डिवाइड के बाद से है इनटू, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनटू है, बिल्कुल है। 3 ऐसी रहेगा, 7 3 21 प्लस 5 माइनस 2। ठीक हो गया। अब देखिए अब क्या करना है? अब प्लस प्लस एक साथ जोड़ते हैं, माइनस माइनस एक साथ जोड़ते हैं, प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। तो देखिए 3 और 5 होता है 8, ये हुआ माइनस, माइनस का 21 माइनस का 2 माइनस का 23। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए यदि माइनस और माइनस जब आपस में होते हैं तो वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। क्या होते हैं? जुड़ते हैं। वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। लेकिन जो साइन आता है, जो चिन्ह आता है, वो किसका आता है? माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का आता है। जब माइनस और प्लस आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या होंगे? माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? जो संख्या बड़ी हो, जो संख्या बड़ी है। लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लें, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है, दो संख्या बड़ी है। ठीक है, अब देखिए 23 में से 8 घटाएंगे। जब 23 में से 8 जाएगा तो क्या आता है? 23 में से 8 जाने पर क्या आता है? 15 आता है। कितना आता है? 15। ये हमारा आंसर है। लेकिन किसका आएगा? 15 माइनस का आएगा, क्योंकि 23 बड़ा है, 23 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो आंसर आएगा माइनस का 15। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ी ज्यादा चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोग इसको जल्दी से क्या करें? नोट करें। अब देखिए ये क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने डिवाइड वाला बता दिया आपको। अब ऐसे देखिए ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? जो मैंने आपको नियम लिखाया हुआ था, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना था? देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? जब भी ये साइन बना है तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या वहां हमें ये साइन दिख रहा है? क्या यहां हमें ये साइन दिख रहा है? बिल्कुल ये दिख रहा है। तो 7 ऐसी लिखेंगे, माइनस 6 माइनस बाकी सारी संख्या ऐसी लिखेंगे, 5 माइनस 4 भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए ये माइनस भी ऐसी रहेगा, क्योंकि इतने को सॉल्व करना है। ठीक है, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस चीज को आप हटा दो, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट। जब हमने ये सॉल्व कर लिया था तो उसके बाद देखो मैंने आपको क्या लिखा था, अपनी कॉपी में देखो। उसके बाद मैंने इस प्रकार लिखाया था, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, उसके बाद बाहर वाले को, उसके बाद सबसे बाहर वाले को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ये हमारा नियम होता है। ठीक है, अब देखो जब ये नियम होता है तो ये 7 माइनस ये 6 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? माइनस इसको सॉल्व करना है। ये वाला ब्रैकेट था, आप लोग कॉपी में देखें तो देखिए 4 में से 1 जाएगा तो आएगा 3, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये वाला बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार 7 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2 बचा।
कितना बचा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे करना है। 7 ऐसी रहेगा, 6 में से 2 गया तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 7 में से 4 गया तो आंसर क्या आएगा, 3। ये हमारा आंसर था, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें करने कैसे हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना होता। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और तीनों क्वेश्चन में सार के सारे नियम आ गए हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो BODMAS का नियम है वो काफी इजी होता है और बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है जोड़ घटाओ। मैंने पहले ही आपसे बोला है आपको आर्मी में जाना है, आपको कोई टीचर नहीं बनना है, ठीक है। आर्मी में जाना है तो आपको प्लस माइनस आना चाहिए, यही प्लस माइनस है। अब आपको ये तो नहीं देगा 15 + 15 कितना होता है, 30, ये तो सबको पता है। ऐसा नहीं देगा, वो ऐसा नहीं दे के वो ऐसे दे रहा है, मतलब वो ऐसे नीचे को नहीं लिख रहा है, वो ऐसे लिख दे रहा है। ये भी तो एक जोड़ी है, ये भी तो वही चीज तो ये लिखा हुआ है। तो वो इस चीज को इस रूप में वो पूछ रहा है कि आपको आता है कि नहीं। अब आपको ये आना चाहिए कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसको जल्दी से क्या करें, नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए नोट करने हैं आपको, ये फॉर्मूले क्या करने हैं आपको, नोट करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब कुछ ये मत कहना कि हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये शिकायत किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, देखिए जो जो लिखा होता है मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं सारी चीज, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है, फिर भी देख लें, ये बोल रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। फर्स्ट n नेचुरल जो नंबर होता है उनका जो सम होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वालों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, लिखना है मेरे साथ साथ। मैंने लिखा है प्रथम मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम कितना होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, लिखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट के अंदर n+1/2। अब ये n क्या है, n संख्याएं हैं, ये n क्या है, ये संख्याएं हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इनका योग कितना होगा, मैंने लिखा 1 2 3, इनका योग कितना होगा। अब देखो प्रथम n प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल नंबर है और प्रथम है n मतलब कितने नंबर है, ये कितने नंबर है, 3 नंबर है, 1 2 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ये संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब n की जगह 3, फिर 3 + 1 और बट्टे 2, ये तो होगा n की जगह 3, 3 + 1 बट्टे 2, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है फॉर्मूला। अब देखो 3 और 3 और 1 कितना होता है 4 और बट्टे में 2, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका मतलब इन सबका योग कितना होगा, 6 होगा, 3 4 5 और 6। ये इसी प्रकार का फॉर्मूला है। जब 10 नंबर बहुत बड़े बड़े नंबर देगा, 11,001, 11,002, 11,003, लेकिन क्या बोल रहा है प्रथम n प्राकृत, ये नंबर जो होने चाहिए लगातार होने चाहिए। अगर ये शुरू स्टार्टिंग में जैसे 1 2 3 हो गया, ठीक है, ऐसी अगर होगा 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112, कुछ भी हो सकता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, नंबर गिनना है, वो कितने नंबर है, n गिनना है, आपको क्या गिनना है, n गिनना है। और n गिनने के बाद आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगा देना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या, वो n कोई भी संख्याएं होंगी वहां पर इसका योग यही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इवन नंबर का योग, जैसे 2, जैसे देखिए 2 4 6 है, ठीक है। अब इनका सम कितना होगा, 6 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12। इसका फॉर्मूला क्या है, n+1। n कितने हैं, कितनी संख्या है, ये 3 संख्या है, तो n की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है। और उसके बाद n+1 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 3 12, यही तो हमारा क्या है, आंसर है। अरे यही तो हमारा क्या है, आंसर है। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो ये फॉर्मूले हैं ये अप्लाई कैसे करने हैं, ठीक है। यदि हमें n सम मतलब इवन नंबर दे दें और उनका सम हमसे पूछें तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 होता है, ठीक है।
इसी के साथ यदि हमें प्रथम n विषम फर्स्ट n ऑड यदि नंबर हमें दिया जाए तो उनका सम क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। वो क्या होता है, n स्क्वायर। सर कैसे होता है, मैंने कहा 1, मैंने बोला 1 3 5, इनका योग कितना होता है 5 6 7 8 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, 8 होता है। ठीक है, पहले आप लोग फॉर्मूला नोट करें। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले आप इसका फॉर्मूला नोट करें। ठीक है, अब देखो इसके नीचे वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। अब देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, और इसी प्रकार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि हम क्यूब करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n का होल स्क्वायर। ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूले पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखिए अगर इसको थोड़ा सा भी साइड लिखते हैं, n स्क्वायर है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला सही है कि गलत है। देखो मैंने बोला 1, ठीक है, एक क्या है ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है। इनका सम यदि हम निकालें 5 3 8 और ये क्या होता है 1 9, होता है कि नहीं होता है। अब n कितना है 1 2 3 3 है कि नहीं है, इसका स्क्वायर 9, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आंसर सही आ रहा है। एक बार और करके देखते हैं, 1 3 5 और 7 कितना हो गया, देखो 7 5 12 3 15 और 1 16 आ रहा है। n कितना है 1 2 3 4, n की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ संख्या कितनी है 4 है। यदि मैं 4 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है 16 आता है। यदि 4 का मैं स्क्वायर करूं तो क्या आता है 16। इसका मतलब जो हमने ये फॉर्मूला साइड करा था ये फॉर्मूला एकदम क्या था, सही था। एकदम ये फॉर्मूला हमारा क्या था, सही था। आपको चेक करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं कि ये सही है या गलत है, आपको खुद आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो इस प्रकार करके आप खुद इन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, नोट मतलब फॉर्मूले बना सकते हैं कि कैसे ये बनते हैं। तो इसी प्रकार ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। बस मेन फॉर्मूले कौन से हैं, इस 1 2 3 4 5 के 5 फॉर्मूले आपको याद होने ही होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर आपको याद है तो कुछ भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिर भी आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, हमेशा आपको ये याद रखने हैं, अपने पास रखने हैं। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाऊंगा। ठीक है, जो आपको पता होने ही होने चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप अपने पेपर के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्या होता है, सारे 9th और 10th के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो सिंपल सा फॉर्मूले हो गए। ये क्या हो गए, सिंपल से फॉर्मूले जो हर एक किसी को पता होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी। ठीक है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारा फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब,
एक इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक तो बच्चे इसे याद करते हैं और दूसरा होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। यहाँ पर क्यूब है, a क्यूब है, b का क्यूब। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब सर ये दो के दो अलग अलग क्यों हैं, ये कैसे आए? अब आपको एक फॉर्मूला इन दोनों में से याद करना है, कोई सा भी। मान लेते हैं आपने ऊपर वाला याद करा, देखो a क्यूब लिखा है, b क्यूब को b क्यूब लिखा है। ये चीज देखो, जब 3ab का मैं a से इंटू करूंगा, ये इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू तो होता है, 3ab का इंटू a से करूंगा तो a का a से इंटू करूंगा a² हो जाएगा, बाकी 3 और b ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार 3ab का इंटू b से करूंगा तो 3a ऐसे ही रहेगा, b का b से इंटू करूंगा b² आ जाएगा। कहने का मतलब है ये और ये फॉर्मूले दोनों क्या हैं, सेम है। दोनों फॉर्मूले ये आपस में क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, किसी को भी आप आपस में क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, हमारा b था। ठीक है, और इसी प्रकार अगला फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले को ध्यान से देखना। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b। सब कुछ वही रहता है फॉर्मूला, लेकिन सारे साइन किसके आ जाते हैं, माइनस के आ जाते हैं। किसमें, माइनस वाले में। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनाए तो a क्यूब, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3a² b देखियो माइनस माइनस प्लस होता है 3ab² और माइनस का b क्यूब। ये हमारे क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं, फॉर्मूले हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, ये तो आपको याद ही करना है, इसमें मैं कुछ आपको समझा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम लिखाने का है, ये मैंने सारे आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। सिंपलीफिकेशन से वो सीधे उठा के क्वेश्चन दे देगा और उसको सॉल्व करने को कहेगा। अब सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। ठीक है, अब देखिए, अब अगला और क्या हो सकता है फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए दो फॉर्मूले काफ़ी फेमस हैं। एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं आपको इसको अच्छे से लिखाऊंगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। अब देखो, एक इससे पहले वाला फॉर्मूला भी था a प्लस बी का होल क्यूब, वो अलग है होल क्यूब, लेकिन ये अलग अलग है a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, यहां होता है a² प्लस b² माइनस ab। इसी प्रकार यहां होता है a माइनस बी और यहां होता है a² प्लस b² प्लस ab। अब बच्चों में कंफ्यूजन कहां पर आता है, मैं वो बता रहा हूं। फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं, कंफ्यूजन आता है इस माइनस प्लस पे। ये माइनस प्लस कहां पर क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका एक आसान सा लॉजिक है, यदि प्लस वाला है तो पहले प्लस आएगा और दूसरे में एक माइनस आएगा। अगर माइनस वाला है तो पहले में माइनस आ गया, देखो ठीक हो गया। और अब एक बार ए बी प्लस है, एक बार ए बी माइनस है, क्योंकि a² b² दोनों में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो याद कैसे रखें, मैंने कहा यदि प्लस वाला आएगा तो पहले प्लस कर दो, इसका मतलब ए बी अपने आप माइनस हो जाएगा। मैंने कहा यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस वाला आ गया तो पहले तो a माइनस बी करो, अब जो अंदर वाला आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। आगे बात समझ में, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एक फॉर्मूला और होता है a² माइनस b²। इसको आप कैसे लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। सीधे सीधे आप इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। मैं कहूँगा 2² माइनस 5² को तुम सॉल्व करो, तो क्या करना है आपको, ऐसे नहीं करना है 2 दूनी 4 और 5 5 25 माइनस का 21, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको पता है कैसे करना है, देखो ये देखो दोनों संख्या हैं, एक मतलब 2 माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा 2 प्लस 5। होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 में से 2 गया तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। 5 और 2 7, 7 3 21 माइनस का 21। आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब आप लोगों को ये 3 के 3 फॉर्मूले जल्दी से आपको ये नोट करने हैं, जल्दी से आपको ये नोट करने हैं। और फॉर्मूलों की कॉपी आपकी एक अलग सी होनी चाहिए, ये मैं आपसे शुरू से कहते आया हूँ। ठीक है,
अब एक और शानदार क्वेश्चन है, शानदार फॉर्मूला है, फॉर्मूला काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आज, आप लोगों को ये याद करने हैं, ये नहीं कि कॉपी में लिख के रहने दें, छोड़ दें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है फॉर्मूला। जो 9th का सबसे बड़ा फॉर्मूला था, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर जिसमें लगता था, वो फॉर्मूला यही है, वो फॉर्मूला यही है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे वो फॉर्मूला यही है जिसमें सबको डर लगता था, ठीक है। ए क्यूब, आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन वो ये देता है, क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, कहेगा यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में दे रहा है कि a b c यदि 0 है तो आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब देखिए आपको दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। a प्लस बी प्लस सी उसने 0 दिया है ना, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, और ये सारा चीज़ मतलब 0 का किसी भी चीज़ में मैं इंटू करूँगा तो वो चीज़ पूरी क्या हो जाती है 0। इसका मतलब बराबर के बराबर, देखिए बराबर के उधर की ओर जो भी ये संख्या है ना, पूरे का मान क्या हो जाने वाला है 0 हो जाएगा, सबका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस सब का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या a क्यूब प्लस, यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ, अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि समझ में नहीं आया, ये 0 है कैसे, a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए वो तो हमेशा 0 रहेगा, 0 का किसी भी संख्या से हम यदि इंटू कराते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 0 बन जाता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन a b c पूछा है तो इसको यहीं रहने देते हैं, जो भी बाकी संख्या बची है उसे बराबर के उधर की ओर ले जाते हैं। तो जैसे ही 3abc इक्वल के उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3abc। ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, पेपर में इतना कुछ आपको नहीं करना है। क्वेश्चन में यदि उसने बोल दिया इफ यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो आप हमें बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, कितना होगा 3abc। क्वेश्चन में ये नहीं देगा, क्वेश्चन में पता है क्या देगा, क्वेश्चन में देगा यदि a बराबर 5, यदि b बराबर 3, यदि c बराबर -8 है तो आप हमें बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में पूछेगा, पेपर में ऐसी क्वेश्चन पूछता है। आप देखो 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और -8 कितना होता है 0, मतलब a b c की वैल्यू क्या आ रही है 0। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन यही पूछे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा पूछे, वो क्वेश्चन ये देखो जरूरी नहीं है कि वो a b c 0 हमें लिख के दे, वो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि a बराबर 5, b बराबर 3, 8 बराबर c बराबर -8, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन तो कैसे भी सॉल्व हो सकता है, पहले आप इसको पुराने वाले को नोट करो और उसके बाद में इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद में आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने इतना छोटा ही कर दिया जो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसको जल्दी से आप लोग देखें, जल्दी से आप लोग इसको देखें कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने नोट कर लिया है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्या लिखाया था मैंने क्वेश्चन में लिखाया था a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -8, तब a प्लस बी प्लस सी, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आपको देखना है कि a b c की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं आ रही है, क्या a b c को जोड़ के कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, ये आपको क्या करना है
चेक करना है। ये क्या करना है? चेक करते हैं। ए की जगह 5, बी की जगह 3, सी की जगह -8, 5 और 3 8 - 8 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे भी हो सकता है, ए का क्यूब करो मतलब 5 का क्यूब करो, उसके बाद बी का क्यूब करो, बी का क्यूब मतलब देखो बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब करो, और सी का क्यूब मतलब -8 का क्यूब करो। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 3 × 9 = 27 होता है, 8 का क्यूब माइनस का 512 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है और उसकी पावर क्या है? ऑड है। किसी की भी पावर यदि ऑड होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है? माइनस में आता है, क्योंकि अंदर माइनस है तब माइनस में आ रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा तरीका मैंने सीधे आपको बता रखा है, यदि ए बी सी 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc। इसका मतलब 3 की जगह 3 हो जाएगा। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है? -8 है। अब आप सब इनको इंटू कर सकते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 गुणा -8। ठीक है, 8 × 5 = 40 की 0 हासिल 4, 8 × 4 = 32 और 4 = 36, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या है, देखिए माइनस का है, इसका मतलब माइनस का 360। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 360 ही आएगा। क्या ऐसे ही संख्या वहां पूछेगा? 5 3 8 सिंपल सिंपल जिसका हमें याद है, वहां संख्याएं ऐसे देता है 101, एक दे देगा हमें a = 101 दे देगा। ठीक है, b = हमें वो देगा, मान लेते हैं b = वो दे रहा है, b देखो जो b है और b = भी दे देगा 101 दे देगा, c = दे देगा 202। अब इसका क्यों भी करते रह जाओगे। अब इसका अगर इस मेथड से करोगे तो इसका क्यों भी करते रह जाओगे। 101 का क्यूब करोगे, पहले से 101 का 101 से इंटू करोगे, स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर निकालने का फिर उसका इंटू करोगे। जब तक आप ये लोग करोगे तब तक कोई और बच्चा इस ट्रिक से करके आगे भाग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपनाना है। 101 101 202 को इंटू कर देना है आपस में, और उसको बाद लास्ट में 3 से इंटू कर देना है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा क्या होना चाहिए? याद। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब a + b + c की वैल्यू हमेशा 0 हो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का देगा वो। ठीक है, 100 और 101 क्या होता है? 202 होता है। 202 से 202 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब a b c की वैल्यू 0 आएगी। जैसे ही a + b + c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है 3abc। 3abc आपको ये पता होना चाहिए। अब आप लोग इसको जल्दी से क्या करें? नोट करें। ठीक है, जल्दी से इस चीज को आप क्या करें? नोट करें। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। अगर आपने ये नोट कर लिया है, अगर नहीं करा है तो आप इस चीज़ को नोट कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? 0.727। अब देखिए क्वेश्चन कितने, देखिए क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कितने टफ हैं, क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कितने टफ हैं, लेकिन वो रियल में टफ नहीं होते हैं। ठीक है, 0.727 0.727 -273 -0 273। ठीक है, गुणा 0 273। ठीक है, अपॉन में भी कुछ होगा, इतना ही नहीं कि आप इसको इतने पर ही छोड़ दें। ठीक है, इतना ही नहीं कि आप इसको इतने पर छोड़ दें। 0 होगा 0.727 -0.273। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, आंसर होगा 1 2 3 या 4। चलो मैं यहाँ पर ऑप्शन भी लिख देता हूँ। आंसर होगा 1 या फिर आंसर होगा 2 या फिर आंसर होगा 7 या फिर आंसर होगा 5। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें? आंसर बताएं इसका। लो आपके सामने एक क्वेश्चन है।
ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपरों में, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, इन क्वेश्चनों से आप लोग भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इसको हैंडल कैसे करना है, देखिए ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि सर हम क्वेश्चन तो सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन हमें बताओ ना कैसे उनको हैंडल करना है। अब मैं यही आपको सिखा रहा हूँ रोज, ठीक है, हर एक दिन मैं आपको नई नई चीजें सिखाता हूँ और आप उन चीजों को सीख के आपको अच्छा भी महसूस हो रहा होगा और पेपर आसानी से निकल भी जाएगा। ठीक है, ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब देखो मैंने कहा ये दोनों चीज सेम है, इसका मतलब सेम है, ए इंटू ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर है, माइनस बीच में माइनस, ये दोनों संख्याएं भी आपस में सेम है, इसको बी मान लेते हैं, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है, बट्टे अब जिसको हमने ए माना था वही तो ये संख्या है 727 तो है, इसको हमने ए माना था तो ए, बीच में क्या है माइनस, बहुत बढ़िया, ये संख्या को हमने क्या माना था, ऊपर बी माना था तो बी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर आप इनको इंटू करोगे फिर इसको इंटू करोगे फिर इसमें से इसको माइनस करोगे फिर भाग दोगे, कम से कम मैं बता रहा हूं कम से कम अगर मैं भी इसको करूं तो मुझे भी कम से कम 1.5 मिनट तो लगेगा, कम से कम अगर मैं करूं, अगर आप लोग करो तो आप लोगों को तो 2.5 से 3 मिनट लगेगा, पेपर में इतना समय नहीं होता है और वो गलत होने के चांस भी होते हैं। तो कैसे मैं इनको कर रहा हूं, देखो अभी मैंने आपको लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, अभी मैंने आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया था। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी में से लिख सकता हूँ, अपॉन में हमारा क्या है ए माइनस बी है कि नहीं है, ए माइनस बी है, a माइनस बी से a माइनस बी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये किस में है, अपॉन में है और ये इनटू में है, ये किस में है, इनटू में है और ये अपॉन में है। ठीक हो गया, क्या बचा है, a प्लस बी बचा है, क्या बचा, a प्लस बी इसका आंसर होगा। अब सर a प्लस बी तो हमें दिया ही नहीं, हमें तो संख्या दी है, तो मैंने कहा था a हमने क्या माना था, a हमने क्या माना था, देखो a इक्वल टू हमने क्या माना था 0.727 माना था, हमने b इक्वल टू क्या माना था, क्या माना था 0.273 माना था, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो वही आंसर आएगा। a प्लस बी तो बच रहा है, इस सबको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन सबको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो यही तो बच रहा है a प्लस बी। अब देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 727 प्लस 0.273 जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या था हमारा, सही था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या था, सही था। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्वेश्चन इजी आते हैं, क्वेश्चन इजी आते हैं, बस आपको करने का तरीका उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों संख्या एक ही हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी बटे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ए प्लस बी बचा, ए और बी हमने जिसको माना था उसको आप ऐड कर लें। ठीक है, उसको आप क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐसे ही वो क्यूब का फॉर्मूला बना के दे देगा, अब आपको वहां पर ये सॉल्व करना पड़ेगा, अगर क्यूब का दे देगा तो आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, बात समझ में आ गई। क्या आपको ऐसे क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन और कराने हैं, बताइए, आपको ऐसे क्वेश्चन कराने हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चन कराने हैं तो मैं अभी आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं, कैसे हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन फिर से और है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास आर्मी की बुक है, उसी से मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 55.8 का होल स्क्वायर अपॉन 20, अपॉन क्या लिखा है, 20 लिखा है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, अब आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं फिर आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपको इस समय तो आपको ऊपर सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद होंगे, ए माइनस बी और दूसरा होता है ए प्लस बी। ठीक है, यही लिखा गया है।
अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले में लिख सकता हूं इसको, मतलब 75.8 माइनस 55.8, एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब a माइनस बी में लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी मैंने ये लिख दिया है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी होता है, मतलब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं 75.8 प्लस 55.8, ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 20 है, अपॉन में क्या है 20 है। ये समझ में आ गया सबको कैसे लिखा मैंने? अरे ये समझ में सबको आ गया, ये समझ में सबको आ गया कि मैं कैसे इसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। 8 से 8 गया तो 0 आ जाएगा, पॉइंट की पॉइंट हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, और 7 से 5 गया 20, ये तो बचा 20, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर 20 बच गया, ठीक है, 20.0 है, मतलब ये 20 ही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 20 ही है, इसका मतलब ये क्या है 20 ही है। मैं इसको डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ, ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, मैं इसे सीधे क्या लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, ठीक है 20। दूसरे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को ऐड करना है, 8 दूनी 16 की 6 पॉइंट, ठीक है, एक हासिल बचा, 5 और 5 10 और 1 11 की एक हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13, ये देखिए 131.6, ठीक है, 131.6, 131.6। अब क्या करना है, अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा इसका आंसर क्या आने वाला है, 20 से 20 कट जाएगा तो आंसर आएगा 131.6, इसका क्या है आंसर है, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, इसमें से इसको माइनस करते, फिर 20 से डिवाइड करते, वो क्वेश्चन आपके लिए लेंदी हो जाता और आप आधे में से ही इसको छोड़ देते, क्योंकि जब ये 3 नंबरों का आता है ना स्क्वायर करने को और फिर बीच में पॉइंट लगता है तो बच्चे वहां पर घबरा जाते हैं। तो आपको सीधे सीधे हमेशा फॉर्मूले में लिखा रहेगा, हमेशा ये फॉर्मूले में लिखा रहेगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगेगा, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगे, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगे, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगे, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगे, आपको सीधे सीधे जब भी ऐसे क्यूब में लिखा है ना तो अलग अलग संख्याओं को ए बी सी मान लेते हैं और फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी फॉर्मूले और बता देता हूँ कि कब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप जल्दी जल्दी इन्हें नोट करिए। देखिए, यदि p की पावर m इंटू पी की पावर n हो, p यहाँ पर क्या है, दोनों सेम संख्या है, मतलब 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, कहने का मतलब जहां पर मैं दो सेम संख्या लिख रहा हूँ ना p वो आपके पेपर में सेम संख्या होंगी, उन पर लगेंगी p, मतलब क्या है सेम संख्या है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। देखिए, जब p m इंटू पी और n हो तो हमेशा p की पावर m प्लस n, यदि ऐसी दो संख्या है जिनका बेस सेम हो उनकी पावर हमेशा ऐड होती है, कब, इंटू में। यदि p की पावर m डिवाइड p की पावर n हो तब क्या होगा, तब p की पावर m माइनस n होता है। जब भी डिवाइड होता है तो जो इनकी पावरें हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं, जब भी इनटू होता है तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आया, मैं इसको और बता देता हूँ। इसका मतलब होता है p की पावर m अपॉन p की पावर n, यही होता है। कोई भी चीज़ जब डिवाइड से इनटू में आती है तो उसकी जो पावर है उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नीचे प्लस का ऊपर आके माइनस हो गया और फिर से वही यहाँ पर लॉजिक लग गया। यदि बेस सेम हो, यदि बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड होती है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ठीक है। यदि इसी रूप में ऐसे लिखा है p अपॉन क्यू लिखा हुआ है तो इसको हम रूट p अपॉन रूट क्यू भी लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, रूट p अपॉन रूट क्यू भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कब हम किसे क्या लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, p की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार दिखे कि बीच में ब्रैकेट दिखे, बीच में क्या दिखे, ब्रैकेट, तो आपको इन दोनों को आपस में इंटू कर देना है, p की पावर m इंटू n कर देना है। इसका मैं लिखा देता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4, तो आप लोग क्या सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा होगा, ऐसे यहाँ पे क्या लगा होगा, ब्रैकेट, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ये 2 है तो 2 की पावर m इंटू n, m इंटू n, m इंटू n, 4 3 12, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से ये फॉर्मूला को आप लोग क्या करें, नोट करें, ठीक है। जल्दी से ये फॉर्मूला को आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है।
आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। क्या आपको कुछ और मैं क्वेश्चन बताऊं? क्या आपको कुछ और क्वेश्चन बताने हैं? आप लोग बताइए कि कुछ और क्वेश्चन यदि बताने हैं, ठीक है। यदि किसी की पावर 0 है, यदि किसी की भी पावर 0 है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, याद रख लेना। यदि किसी की पावर 1 है तो वो संख्या को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4। तो ये सारे हमारे आज के थे फॉर्मूले, और यहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो आपने नहीं देखी है, मैंने आपसे बोला है आपने जिस दिन आपने यदि पहली वीडियो से अंत वीडियो तक, पेपर के पहले तक पूरी आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो से लास्ट वीडियो तक मेरे सारी वीडियो देख दी बिना स्किप करके, नोट्स बना के, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करने के हकदार हैं। और हाँ, कर भी लोगे। और मान सकते हैं चलो एक आध क्वेश्चन कुछ अलग आ गया, एक क्वेश्चन, 2 तो नहीं कहूंगा, एक क्वेश्चन मान सकते हैं कुछ ऐसा वैसा आ गया, आता नहीं है, पूरी क्लास से ही आएगा, ये मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। और आप लोगों को भी ये भरोसा होना चाहिए क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, आप लोग जीएस आपको पढ़नी है, ये नहीं कि आप मैथ के भरोसे पेपर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब देखिए संडे, ठीक है, संडे को जो वीडियो आएगी वो आएगी फिजिक्स की, साइंस की, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और मात्र एक वीडियो पहले बनाई थी, 1-2 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपके 5 के 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। बस आपको तो प्रैक्टिस करना है, तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको खुद के लिए तो इतनी मेहनत करनी ही होगी। मैंने पहले ही बोला है, जिसका संघर्ष जारी होगा उसकी ही जीत होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, और अपने आर्मी के जिन जिन ग्रुपों में ज्वाइन हुए हैं उन सभी ग्रुपों में ये वीडियो को पहुंचाएं, तभी आपका पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।